एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी। और आज जो बागेश्वर धाम वाली टीवी पे न्यूज़ चल रही है उसके बारे में थोड़ा कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। मेडिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं केवल उसी पे स्टिक रहेंगे, फालतू की जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है मेरा वीडियो काफ़ी लेट आया। जो कंट्रोवर्सी थी उसका पीक है वो जा चुका है। अभी न्यूज़ चैनल पर दूसरी चीज़ें आने लगी हैं। एक टाइम था 3-4 दिन पहले कि 24 घंटे केवल बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री यही सब चल रहा था। कोई बात नहीं, समझदार लोगों को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद देना चाहिए। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मैं समझदार व्यक्तियों की कैटेगरी में आती हूँ। हम 3-4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है वो जो भूत प्रेत हटाने वाला जो कॉन्सेप्ट है। आपने, मेरे पास एडिटर नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ साइड में एक क्लिप लगा देती कि वो मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। वो जो आपने उनके वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो भूत प्रेत हटाते हैं। जो लोग, ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर भूत बाधा है, वो आते हैं, वो उनको बोलते हैं कि हनुमान जी की सेना, इनको मारो, इनको ये करो। फिर वो ऐसे ऐसे हाथ पटकने लगते हैं, सिर फेंकते हैं। और ऐसा आपको बहुत सारी धार्मिक जगह पर दिखाई देगा। ये है क्या, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है ना कि पेशेंट के मन में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियां होती है ना, कई बार व्यक्ति के मन को कोई बीमारी लग जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई बात है जो वो किसी से कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, लेकिन किसी भी कारण से XYZ कोई भी रीज़न है, सोशल रीज़न है, फैमिली रीज़न है, किसी भी कारण से वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ दबा रह जाता है। अब मन में फिर, अब चूंकि मन में दबा रह गया, वो निकल तो पाया नहीं, तो फिर मन क्या करता है, अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहानियाँ क्रिएट करने लगता है। और अगर ऐसे में सोसाइटी भूत प्रेत पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, पेशेंट का खुद का विश्वास है उस चीज़ के ऊपर, तो पेशेंट को तुरंत ये एहसास होने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी के कारण हो रहा है। मैं यहाँ पर देखो विरोध नहीं कर रही, मैं बहुत ही साइंटिफिक जो एक्चुअल रीज़न है उसके साथ आपको बताऊँगी। देखिए हमारे पास भी एक बार बहुत पहले ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति, एक पेशेंट आया, मेरे पास नहीं, जिनसे मैंने सीखा है उनके पास में कह सकते हैं, उनके पास पेशेंट आया। उस पेशेंट का ये मानना था कि उसके हाथ किसी भूत ने खराब कर दिए हैं। मतलब उसके हाथों में पैरालिसिस हो गया है, वो अपने हाथों को मूव नहीं कर सकता। और ये किस वजह से, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली फिट हो गई थी कि उसके हाथों के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, किसी प्रेत ने उसके हाथों को खराब कर दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में इतना डीपली घुसा हुआ है कि अगर आप उसको बोलोगे कि यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मनगढ़ंत है, या डॉक्टर बोलेगा अरे कुछ नहीं है, 2-3 दवाइयाँ लिख के दे देगा, या सोसाइटी उसको बोलेगी अरे कुछ नहीं है, तो पागल है, तो फिर वो क्या होगा, वो और व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता जाएगा और उसकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ऐसे पेशेंट में जिनको दिमाग में कुछ बसा हुआ रहता है ना, उनको इसी प्रकार की एक्टिविटी से ठीक किया जा सकता है। नॉर्मल साइकेट्रिक, हाँ, काउंसलिंग उसका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। एक बार पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन में आ जाए, फिर आप उसको कंटिन्यूअस काउंसलिंग देके एक मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकते हो। उसके मन में जो कॉन्सेप्ट हैं, जो गलत धारणा है, उसको ख़त्म कर सकते हो, पर तुरंत ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता। अब ऐसे पेशेंट के लिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि उसको ऐसा लगता था कि हाथ में उसके प्रेत बाधा है, उसके लिए क्या किया गया, वो भूल भुलैया वाला तंत्र मंत्र वाला प्रोग्राम, कि उसको बोला गया कि फलाने फलाने दिन में तुम आ जाना, ये इतने दिन तक ये वाला मंत्र का या ये वाली पूजा करके आना। तो उसने अपने घर पे वो 7 दिन 8 दिन जो कुछ भी थी पूजा वूजा करी। फिर उसको एक दिन बुलाया, एक दिन उसको ऐसे सामने बैठाया हवन कुंड के सामने। हम लोगों ने, मतलब जो व्यक्ति कर रहा था उसने हाथ में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कपूर वपूर अपने हाथ में लगाया और जो कुछ भी हवन सामग्री होती है ना, तिल वगैरह, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हवन सामग्री होती है, वो लगाई। अब उस पेशेंट के ऐसे हाथ से ऐसे मंत्र पढ़ते हुए, अब वो मंत्र क्या था, वो XYZ, वो मतलब नहीं है, उसने मंत्र पढ़ते हुए ऐसे ऐसे 10 बार ऐसे ऐसे हाथ किया और 7वीं या 8वीं बार में ऐसे जोर से पकड़ते पकड़ते ले गया और अपने हाथों को ऐसे करके पूरा जो उसके हाथ में हवन सामग्री थी उसको अग्नि में कर दिया। अब जैसे ही कपूर वाली हवन सामग्री अग्नि में जाएगी तो क्या होगा, वुश करके आग जलेगी। जैसे ही वो आग जली, उस पेशेंट को, जिसको दिमाग में था कि मेरे को प्रेत बाधा है, उसको विश्वास हो गया कि मेरा प्रेत जल गया इस अग्नि में। ठीक है, अब जैसे ही वो एक्टिविटी हुई, तुरंत उसके हाथ पांव काम करने लगे, हाथ अच्छे से काम करने लगे। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजिकल रीज़न का, साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं उनका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। और यही सेम चीज़ होती है ऐसे धार्मिक जगह पर।
ऐसे धार्मिक जगह पर जो औरतें आती हैं, ज़्यादातर औरतें होती हैं, आप देखिए उसको, देखिए औरतें होती हैं और वो ऊट पटांग अपना हाथ पर घुमाएंगी, अपने सिर घुमाएंगी, ये और कुछ नहीं है। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी हैं जो निकल नहीं पा रही हैं। किसी को पेट दर्द की प्रॉब्लम है लेकिन वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को हेडेक है, डिप्रेशन है, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कि फाइनेंशियली उतनी कंडीशन नहीं है, ठीक है, या सोशल उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमको क्या करना है। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है कि हर 15 दिन में सिर दर्द होता है, लेकिन वो माइग्रेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। माइग्रेन के लिए जो उनको लाइफस्टाइल अफोर्ड करनी चाहिए, जो लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी चाहिए, वो लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रख सकते। अब ऐसा पेशेंट क्या, चूंकि वो बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से खुद को सेल्फ काउंसलिंग देने के लिए अपने आप को एक खुद को एक काउंसलिंग देने के लिए वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना के बोल देते हैं कि हमारे ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है। और जब ऐसे पेशेंट को किसी भी प्रकार का तांत्रिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि ज़्यादातर इस प्रकार के मंदिरों में होता है और भी बहुत सारी जगह पर होता है, वहाँ उन ट्रीटमेंट से तात्कालिक रूप से फ़ायदा मिलता है। आप में से जो भी व्यक्ति सोच रहा हो कि नहीं ये सारी चीज़ें फालतू है, बकवास है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, नहीं। जो पेशेंट वास्तव में मेंटल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उन्हें इस प्रकार के ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा मिलता है। आप घर पे करके देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है ना, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, आप किसी कमरे में बंद हो जाइए, अपनी मुट्ठियों को इस तरीके से बांधिए और ज़ोर से चिल्लाइए, करके देखिए, ज़ोर से चिल्लाइए। अभी मैंने चिल्लाया नहीं क्योंकि मैं छत पे हूँ। इस तरीके से मुट्ठी बंद करिए और ज़ोर से चिल्लाइए। जैसे ही आप वो चिल्लाओगे ना, आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत हल्का। लेकिन हमारी सोसाइटी में हमको ये अलाउ ही नहीं किया जाता, ठीक है, करने ही नहीं दिया जाता। हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, लोग मेंटल कंडीशन को आइडेंटिफाई ही नहीं करते कि कोई ऐसी कंडीशन है। तब ऐसे व्यक्ति जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, तांत्रिक जगह पर, जहाँ उनको अलाउ है कि वो जी भर के ऐसे हाथ पटक सकते हैं, सिर फेंक सकते हैं, चिल्ला सकते हैं पागलों की तरह, बीच बाजार में हज़ारों लोगों के सामने जी भर के रो सकते हैं, तो ऐसे लोगों के जो मन के अंदर का गुबार है ना, वो ऐसी जगह पर निकल आता है। और फिर फाइनली जो पेशेंट है, जो मेंटल कंडीशन से प्रभावित है, वो इस प्रकार की हरकतें करने लगता है और डेफिनेटली उसको फ़ायदा होता है। ये नहीं सोचना है कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से फ़ायदा होता है इन सारी एक्टिविटी को करने से, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, क्या भूत प्रेत बाधा होती है? मुझे नहीं पता। भूत पैरानॉर्मल एक्टिविटी आकर कुछ व्यक्ति को लग जाते हैं, नहीं पता। पर क्या इस प्रकार की एक्टिविटी करने से फ़ायदा होता है? डेफिनेटली फ़ायदा होता है, 101% फ़ायदा होता है। दूसरी बात कि ऐसी सारी चीज़ें धार्मिक जगह पर ही क्यों होती हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का आप देख लो, मुसलमानों की जो दरगाह वगैरह होती है, वहाँ लोग चादर वादर डालेंगे, धागा बांधेंगे और फिर वहाँ पर इस प्रकार की कई जगह पर एक्टिविटी होती है। हनुमान जी के मंदिर में हमेशा इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। इसका कारण है कि दिमाग में क्या बसा हुआ है। हमारे दिमाग में भगवान जी आइडेंटिफाई हैं कि अगर किसी को भूत प्रेत बाधा है तो वो लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? वो हनुमान जी के पास में जाएगा, वो भैरव बाबा के पास में जाएगा। तो इस प्रकार चूँकि दिमाग में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जिसका बीज आपके दिमाग में डला हुआ है, तो इस प्रकार के मंदिरों में जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एंग्जाइटी दबी हुई थी, जो स्ट्रेस दबा हुआ था, डिप्रेशन दबा हुआ था ना, वो निकल आता है। तो इस प्रकार के मंदिर में इस प्रकार की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर कर दी। फर्स्ट थिंग, क्या ये लोग वास्तव में एक पेशेंट हैं? यस। क्या उनको इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा? यस। किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे इस प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए? यस। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म इस प्रकार की एक्टिविटी करने से फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। कारण ये कि एक बार उसके दिमाग में आया कि उसे भूत प्रेत बाधा है, वो किसी मंदिर में गया, वहाँ पर जाके उसने ये प्रकार की एक्टिविटी करी और फिर उसको बोल दिया गया, कोई व्यक्ति जो बैठा हुआ था गद्दी पे, उसने बोला कि तुम्हारे भूत को हम मार रहे हैं, तुम्हारे भूत को हम चबीटा मार रहे हैं, तुम्हारे भूत को हम यहाँ मार रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर एंड में 10, 15, 20 मिनट की इस प्रकार एक्टिविटी करने के बाद में उसको बोल दिया कि अब तुम ठीक हो और आज से इस मंत्र का जाप करना या इस प्रकार का दान करना या ये करना वो करना, ठीक है। इससे उसको तुरंत तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म में नुकसान ये होगा कि अब उसके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि पहली बात तो मुझे प्रेत बाधा थी और दूसरी बात, मुझे जब भी प्रेत बाधा होगी मुझे इसी प्रकार की एक्टिविटी से फ़ायदा मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा, एक साइकिल में, एक सर्कल में, एक
क्या बोल सकते हैं, एक लूप होल में फंस चुका है। फिजिकल हेल्थ, जब भी टेंशन डिप्रेशन आएगा उसको पता नहीं लगेगा कि मुझे टेंशन है, वो हमेशा प्रेत बाधा भूत बाधा में चला रहेगा और फिर इसी प्रकार के तांत्रिक ओझाओं के चक्कर में चला रहेगा। और कई बार ये होता है कि शुरू में इस प्रकार की एक एक्टिविटी करने से फायदा मिलता है, लेकिन जब घर वाले बार बार मजाक, अरे यार इसको तो भूत ही आते हैं, इसको तो होता ही है, तो परेशानी करता है, फिर वो व्यक्ति को उस एक्टिविटी से फायदा भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो हो चुका। पहली बार में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, दूसरी बार में थोड़ा फायदा मिलेगा, तीसरी बार में थोड़ा कम फायदा मिलेगा, और अगर ये 7-8 बार कर लिया तो फिर पेशेंट को फायदा मिलना बंद हो जाता है। फिर उसके मन में एक और कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी भूत प्रेत बाधा हो गई है, फिर वो और तांत्रिकों के चक्कर में फंसेगा। तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो अगर आप इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझे ना, तो आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या कुछ है, तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो आप नहीं भी है, एक तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ ना कि आपको एंग्जाइटी होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मुझे डिप्रेशन हो तब मैं जाकर ट्रीटमेंट लूँ, पहले से ही प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट लेते रहने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एक और चीज़ कि इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर जो दूसरे पेशेंट आते हैं, एक तो भूत प्रेत वाले आते हैं, दूसरे पेशेंट आते हैं जिनके बच्चों को कोई बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने 2-3 वीडियोस देखे जिसमें कुछ माएँ थी जो उड़ीसा से, कोई हरियाणा से अपने बच्चे को लेकर आई हुई थी। जब बच्चे का उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो फ़ोटो देखते ही पता चल गया था कि यार ये बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है। एक लड़की का फ़ोटो उसमें था, वो डाउन सिंड्रोम की लड़की है। अब सेरेब्रल पाल्सी आप लोग नहीं जानते होंगे, सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा जन्म के समय जैसे ही डिलीवरी होती है, अगर उस वक्त रोता नहीं है, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद शुरू के 1 मिनट के अंदर ही बच्चे को क्राई करना चालू करना चाहिए। जो छोटा बच्चा रोता है ना, वो करना चाहिए, उससे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है। लेकिन कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म के समय रोते नहीं हैं, 3-4-5 मिनट के बाद जब उनको रिसस्टिनेशन किया जाता है उसके बाद वो रोना चालू करते हैं। तो इन बच्चों में शुरू के समय नहीं रोने के कारण ब्रेन का कुछ पार्ट, दिमाग के जो न्यूरॉन होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग के कुछ न्यूरॉन डेड हो जाते हैं। अब इस प्रकार की बीमारी में मेडिसिन से कोई खास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग का कुछ हिस्सा डेड हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप उसे दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकते। 1000 में से, लाखों में से एक आध केस ऐसे हो सकते हैं कि इसमें बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, लेकिन ज़्यादातर अगर सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है तो उसकी कंडीशन धीरे धीरे वर्स होती जाती है। बच्चा खुद से सुसु पॉटी नहीं जा सकता, हाथ पैर में ऐसे ऐठन आने लगते हैं, इस प्रकार के पैर बुरे इड़ जाते हैं, बच्चा बोल नहीं सकता, किसी भी प्रकार की सोशल जो एक्टिविटी होती है उसको नहीं कर पाता। अब चूंकि ये कंडीशन लगातार वर्स होती जाती है और इसका मेडिकली कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल तक, ठीक है, मेडिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे को इस प्रकार की बीमारी है वो क्या करेंगे? आप खुद सोच के देखिए उस माँ की कंडीशन, जिसका बच्चा इतनी बुरी हालत में है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जब इंसान कुछ नहीं कर पाता ना, तो फिर अल्टीमेटली वो ऐसी जगह पर जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको होप मिलती है। डॉक्टर इस मामले में होप को ख़त्म करने का काम करते हैं। मेरे पास अगर कोई सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट आए तो मैं उसके माँ बाप को यही बोलूँगी ना, क्या बोल सकते हैं उसको और क्या बता सकते हैं, बच्चे की बीमारी के बारे में बताएंगे, बोलेंगे कि आपको थोड़ा इसको एक्सरसाइज करानी है, इस प्रकार से इसको एक्टिविटी करानी है। कई बार जो गरीब परिवार के लोग होते हैं ना, वो लोग इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि 2-2 3-3 घंटे बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज करवा सकें, बच्चे को मेंटल स्टिमुलेशन देने के लिए 2-2 3-3 घंटे की एक्सरसाइज कर सकें बच्चे के साथ में, जो मेंटली एक्सरसाइज होती है। अब कोई मजदूर परिवार है, बेचारा सुबह 7 बजे घर से निकलता है, शाम को 6 बजे आ रहा है, 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है। अगर वो घर पे रह के बच्चे की देखभाल करेंगे तो कमाएंगे कैसे, है ना, कमाएंगे कैसे, खाना कैसे चलेगा उनका? और अगर खाना पीना पे देखने के लिए ध्यान जाते तो उस बच्चे की हेल्थ का क्या करेंगे? तो ऐसे परिवार वाले लोग अक्सर ना चाहते हुए भी इसी सर्कल में आ जाते हैं। फिर वो यही सोचते हैं कि यार चलो कहीं से हमें कोई आस तो मिल रही है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे को आस मिल जाती है और होप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप को एक होप मिल जाती है कि इस फलानी जगह पर जब हम जाएंगे तो शायद हमारे बच्चे को कुछ फ़ायदा हो जाए। और कई बार चूँकि दिमाग में होप रहती है तो उस समय पर अगले 10-15-20 दिन तक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई भी देने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से इस सर्कल में, इस जगह पर आपको इस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, सीवियर पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, सेरेब्रल पाल्सी के तो बहुत ही पेशेंट मैंने देखे, जितने वीडियो देखे उसमें से 90% पेशेंट थे, बच्चे जो थे खासतौर से, वो सेरेब्रल पाल्सी के थे। तो
इस प्रकार के माँ बाप जो होते हैं ना, वो अल्टीमेटली ऐसी ही जगह पर चले जाते हैं, और वो ठीक भी है। होप पर ही ज़िंदगी टिकी हुई है। अगर किसी व्यक्ति को आस नहीं रहे, होप नहीं रहे, उम्मीद नहीं रहे ना, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी निराशावादी हो जाती है, वो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ठीक है, ऐसे माँ बाप के लिए अल्टीमेटली और कोई सोल्यूशन है भी नहीं जाने के लिए। खासतौर से अगर आप फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। तो ये कारण है कि ऐसी जगह पर लोग जाते हैं, और मैं इसके बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलती कि वो व्यक्ति को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, अब तीसरी बात जो और है कि लोग धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पर मेरा एक सीधा सा फंडा है, एक लाइन में बताऊंगी कि जब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब टीवी पर कोई एक्ट्रेस ऐड करती है कि आप अपने बालों में ये तेल लगाइए और उससे आपको नौकरी मिल जाएगी, तब किसी को बुरा नहीं लगता। वो भी तो बेवकूफ़ बना रही है ना। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को कि लोग आपको, अगर आप बेवकूफ़ बनने की कैटेगरी में हो, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, अपनी सोशल स्टेट यहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई जो अपनी फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानता है ना। लोग बोलेंगे कि यार हमारे घर में आर्थिक तंगी है, तो ये ध्यान नहीं देंगे कि आर्थिक तंगी इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छी एजुकेशन नहीं ली, तुमने पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम नहीं किया, तुमने अलग से किसी चीज़ को सीखने के लिए जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, वहाँ पर तुमने ध्यान नहीं दिया। लोग ये सारी चीज़ों, क्योंकि इनमें मेहनत लगती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हम किसी बाबा के पास में जाएं, उसको बोलें कि हमारे पास आर्थिक तंगी है और आप इसे ठीक कर दो। ठीक है, या फिर हेल्थ के लिए जो प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए वो प्रिकॉशन उन्होंने नहीं लिए और फिर बीमार पड़ गए, तो फिर ऐसे बाबाओं के पास में जाएंगे, हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे कमर में दर्द होता है, इसे आप ठीक कर दो। है तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मुझे नहीं लगता लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। लोगों को ये जिम्मेदारी लेना कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनके खुद के कारण है। अगर आपकी आर्थिक कंडीशन ख़राब है तो इसलिए ख़राब है कि आपने अच्छी एजुकेशन नहीं ली। एजुकेशन के लिए आपको राजनेताओं को बोलना चाहिए, एजुकेशन के लिए आपको जो व्यक्ति जो हॉस्पिटल कॉलेज ये सब बनाते हैं उनको बोलना चाहिए। किसी धार्मिक नेता के पास या किसी मंदिर के पास जाकर अपनी आर्थिक कंडीशन को सुधारने की हेल्प मांगना बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, राजनेताओं से हम मांगते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ तो हमें धर्म की राजनीति करनी है। वहाँ वोट ऐसे व्यक्ति को देंगे जो हिंदू मुस्लिम करेगा, जो ब्राह्मण ठाकुरवाद करेगा, जो सवर्ण और अवर्णवाद करेगा। सवर्ण अवर्ण नहीं होता है, जो कुछ भी होता है सवर्ण के विरुद्ध में, तो इन लोगों की बात करेगा। हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं, हम वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। और जब प्रॉब्लम आती है हेल्थ वाइज या आर्थिक वाइज प्रॉब्लम आती है तो हम किसी धार्मिक गुरु के पास में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी गद्दी पर बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे प्रॉब्लम उन आम आदमियों से होती है जो प्रॉब्लम के रूट कॉज को नहीं समझ के किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप बेवकूफ़ बनने वाले लोग हो तो आपको धार्मिक नेता भी बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको राजनीतिक नेता भी बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको ये टीवी पर एक्ट्रेस और एक्टर जो लोग होते हैं वो लोग भी बेवकूफ़ बनाएंगे, बिजनेसमैन लोग भी बेवकूफ़ बनाएंगे। तो मुझे प्रॉब्लम है कि आम व्यक्ति को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए, किसी चमत्कार के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे लास्ट में एक लाइन में ख़त्म करूँगी कि जो टीवी पे आ रहा है ना कि वो मन की बात बता देते हैं। यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि किसी के मन की बात बता देना, इससे कोई भगवान या इससे कुछ वो नहीं हो जाता, इससे फ़र्क क्या पड़ा। मेरा ना बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति गुरु के रूप में तभी हो सकता है जब जिसके पास जाकर आप खुद में बलवान महसूस करो। असली गुरु का काम अपनी ताकत बताना नहीं होता। अगर गुरु ये बोले कि देखो हम गुरु हैं, हमको सब आता है, तो वो गुरु नहीं है। गुरु का काम होता है कि जो उसके शिष्य आए वो भी उसके बराबर ताकतवर हो जाए। तो अगर आप किसी गुरु के पास में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप खुद में बेहतर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि अब आप ज़्यादा प्रेम पूर्वक हो गए हैं, आप में दया भाव ज़्यादा आ गई है, आप में सम्मान का भाव ज़्यादा है, आपकी संकल्प शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी मेंटल टेंशन कम हो गई है, अब आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पा रहे हैं, अब आप लोगों से नफ़रत कम कर पा रहे हैं, तो वही व्यक्ति गुरु है। अदरवाइज़ तो सब चमत्कार है। चमत्कार तो इस पूरी दुनिया में, भारत में होते ही रहते हैं। तो चमत्कारों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा, और चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।